हाय गाइस। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा। अब इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर्स। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो एक्टिव पार्टनर होता है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। हिज लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कोई भी डेप्ट है तो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उसका पेमेंट करना पड़ेगा। एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल ऑफ द फर्म, और वो कैपिटल की फर्म में कंट्रीब्यूट करता है। ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, उसको प्रॉफिट और लॉस भी मिलता है कंपनी के, मतलब उसका इसमें शेयर होता है। ये आपका एक्टिव पार्टनर हुआ। ओके, नेक्स्ट आता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, द पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में, वो स्लीपिंग पार्टनर होता है। दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर। जो अदर एक्टिव पार्टनर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ में ये पार्टनर बाउंड होते हैं। दीज पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, और इनको भी प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिलता है। द लायबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। हमने से पहले पढ़ा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर मोस्टली सेम ही है। जो मेन डिफरेंस है वो ये है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। मतलब जो स्लीपिंग पार्टनर है वो स्लीप है, तो मतलब वो पार्टिसिपेट में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो एक्टिव पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आपका आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू आउटसाइडर। सीक्रेट पार्टनर नाम से समझ में आ रहा है सीक्रेट, जो कि सीक्रेट है। मतलब कोई ऐसा पार्टनर जो फर्म के बाहर वाले हैं, आउटसाइडर हैं, उनको नहीं पता है कि वो पार्टनर है फर्म में, लेकिन वो पार्टनर है, मतलब सीक्रेटली वो पार्टनर है, इसलिए वो सीक्रेट पार्टनर होगा। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एंड हिज लायबिलिटी ऑल्सो अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। बस डिफरेंस यही है कि आउटसाइडर्स को नहीं पता है कि वो पार्टनर है, वो सीक्रेट पार्टनर है। नेक्स्ट आपका आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। जो नॉमिनल पार्टनर है वो रियल पार्टनर्स फर्म के नहीं हैं। दीज पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये पार्टनर कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं है। डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, इनको कोई भी शेयर, मतलब कोई भी प्रॉफिट और लॉस का शेयर नहीं मिलता है। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपना नाम और रेपुटेशन की वजह से फर्म को बेनिफिट होता है, इसलिए वो नॉमिनल पार्टनर है। ना ये रियल पार्टनर है, ना ही ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, ना इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और ना ही इन्हें कोई शेयर मिलता है। सिर्फ क्या है, इनका नाम अच्छा है, इनकी मार्केट में रेपुटेशन है, इनके नाम से ही बेनिफिट हो रहा है फर्म को। कंज्यूमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपके पास आएंगे, इसलिए ये पार्टनर्स हैं। अब आगे देखिए, he is liable to outsider for the debts which outsider have given to the firm believing he is a partner in that firm। वो लायबल है आउटसाइडर के लिए जो डेप्ट उसने लिया है। मतलब बाहर वाले को क्या लगता है कि वो पार्टनर है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनर्स हैं जो वो फर्म का पेमेंट, वो लोन का पेमेंट नहीं कर पाते, तो इस नॉमिनल पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइडर के लिए ये पार्टनर है फर्म में। एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए की जो फर्म है उसमें मिस्टर ए मान लीजिए जाते हैं बैंकर, फाइनेंशियल के पास कि मुझे लोन चाहिए, और फाइनेंशियल उन्हें लोन नहीं देता है, मतलब बैंक से उन्हें लोन नहीं मिलता है। मिस्टर एक्स कहते हैं
कि लोन दे दीजिए, तो जो फाइनेंशियल है, जो बैंकर है, वो ये सोच के लोन दे देगा कि मिस्टर एक्स जो है वो पार्टनर है मिस्टर ए की फर्म में, मतलब वो बाहर वाले के लिए क्या है, पार्टनर, इसीलिए वो उन्हें दे देगा। और मान लीजिए मिस्टर ए पार्टनर जो हैं फर्म के, वो अगर डेब्ट नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो मिस्टर एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये समझिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है नॉमिनल पार्टनर व स्टॉपल। अब ये क्या चीज़ है? द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट। एक ऐसा पर्सन जो खुद मान ले या खुद के वर्ड से बोले कि हाँ वो पार्टनर है पार्टनरशिप में, लेकिन वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर वही पार्टनर है जो पार्टनर है ही नहीं फर्म में, वो सिर्फ आउटसाइडर के लिए पार्टनर है। अब इसमें भी तो 2 टाइप हो गए। बाय स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब वो अपने खुद के वर्ड से कह रहा है कि हाँ मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है। ही इज़ लायबल फॉर द डेप्ट विच द फर्म गेट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। वो उस डेप्ट के लिए भी लायबल है जो डेप्ट उसे मिला है उसकी रेपुटेशन की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियर ने मिस्टर ए को दिया लोन बिकॉज ऑफ मिस्टर एक्स, बिकॉज ही थिंक्स कि मिस्टर एक्स जो है वो पार्टनर है इस फर्म में। यहाँ पर क्या होगा, वो खुद कह रहा है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ। अब सेकंड आता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या चीज़ है? नॉमिनल पार्टनर है बाय होल्डिंग आउट है। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म। मतलब ये वो पार्टनर है जो खुद को अपना पार्टनर फर्म का नहीं बताता है। वट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज पार्टनर इन द फर्म। लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करता है जब दूसरा कोई उसे पार्टनर बताता है फर्म में। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए नॉमिनल पार्टनर है। जैसे अगर बी इनसे कहता है, ये खुद मिस्टर ए खुद नहीं कहेंगे कि ये पार्टनर हैं, लेकिन अगर मिस्टर बी आप कहेंगे कि आप उस फर्म में पार्टनर हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट भी ना करें कि आपने ये ऐसे कैसे कह दिया, नहीं मैं उसमें पार्टनर नहीं हूँ, खुद के शब्दों से भी नहीं कहा इन्होंने और दूसरे ने कहा तब भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, अगर इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया है तो ये नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहलाएंगे। अब होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आसानी से एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो को समझ में आ जाएंगी, आई एम डैम श्योर। नेक्स्ट आपका आता है पार्टनरशिप डीड। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये पूछा जाता है, तो पढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट कंटेन होते हैं, वो पार्टनरशिप डीड में कंटेन होते हैं, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिटन फॉर्म में होते हैं जिसमें सारे एग्रीमेंट्स लिखे होते हैं कि नाम क्या होगा फर्म का, फर्म में कौन कौन से पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनर्स कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या शेयर है उनका, कितना प्रॉफिट उनका कितना शेयर को मिलेगा, क्या लायबिलिटी उनकी कौन सी है, ये सारी चीज़ जो एग्रीमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स कंटेन करते हैं वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। इट इज़ अ स्टैम्प पेपर ऑन विच द रूल्स, रेगुलेशन एंड टर्म्स and conditions of partnership are written. It is also contains the right and duties of the partnership firm. एक ऐसा स्टैम्प पेपर जिस पे रूल्स और रेगुलेशंस, टर्म और कंडीशंस लिखी होती हैं पार्टनरशिप की। मतलब कब तक के लिए पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, कौन सी पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, कौन सी पार्टनरशिप है, क्या रूल्स हैं, कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन नॉमिनल पार्टनर है, ये सारी चीज़ें, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जिस एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वो कंटेन करता है, वो आपका पार्टनरशिप डीड होता है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। इट मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म नेम अलॉन्ग विद द रिलेवेंट प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स केप्ट द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जब आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, पार्टनरशिप डीड आपका तैयार हो गया, आपने डिसाइड कर लिया आपकी फ़र्म का क्या नाम है,
कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कौन कौन सी कैपिटल ला रहे हैं, कितनी कैपिटल ला रहे हैं, क्या अमाउंट है उनकी कैपिटल का, कौन सी लायबिलिटी उनकी होने वाली है, लिमिटेड है अनलिमिटेड, क्या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिल है। ये सारी चीज़ें तैयार हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन की बात आती है। जो पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराया जाए, बट उनको ये कहा गया है, एक होता नहीं है कि हम एक एडवाइस दी गई है, प्रेफर किया गया है कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का करा लेना चाहिए। इसके कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज होता है। मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप एग्रीमेंट नहीं कर रहे होंगे, पार्टनरशिप डीड नहीं करेंगे। अब आपके पार्टनर्स में लड़ाई हो गई तो आप कोर्ट कहाँ से लाएंगे, बीच में कोर्ट आ ही नहीं सकता, लॉ आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास इन रिटन कुछ नहीं है। और अगर इन रिटन होगा आप केस नहीं कर पाओगे किसी पे। तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं है, बट करा लेना चाहिए। इसके अलग बेनिफिट्स होते ही हैं, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। तो इसमें क्या लिखा है, It means the entering of the firm name along with the relevant prescribed particulars in the register of the firm kept with the registrar of firm। जब जो फर्म नेम है, मतलब जो मैंने बताया आपको पार्टनरशिप डीड में जो चीज़ें आती है वो चीज़ें एंटर हो जाने के बाद सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बिज़नेस का पर्पस क्या है, बिज़नेस का नेचर क्या है, बिज़नेस का एड्रेस क्या है, बिज़नेस कहाँ पे हो रहा है, वो सारी चीज़ों के बाद जो रजिस्टर होता है फर्म का वो रजिस्ट्रार के पास जाता है। रजिस्ट्रार आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ों को चेक करेगा और उसको सारी चीज़ें सही लगती हैं तो वो फिर आपको ये चीज़ें, मतलब आपकी जो फर्म है, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर हो जाती है और आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाइए। आगे कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होती है। रजिस्ट्रार जो होता है वो साइन करके सारी चीज़ें आपकी लीगल हो जाती हैं। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जो आपका पार्टनरशिप है उसका सारी चीज़ हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा है। हमने पार्टनरशिप पढ़ लिया, पार्टनरशिप के मेरिट्स, फीचर्स, डिमेरिट्स सब पढ़ लिए, पार्टनरशिप फर्म की टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ लिए, पार्टनरशिप डीड पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब कुछ भी नहीं बचा है। अब जो नेक्स्ट फॉर्म आएगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।